और इस समय हम चुनावी चर्चा के बीच ग्राम रतनपुर कुंडा में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं एक ग्रामीण। इनसे जरा अभी कुछ बात करें। 2022 में कमल खिलेगा या हाथी चलेगा या साइकिल चलेगी? चुनाव के बारे में अगर चर्चा करें तो हाथी ऐसा चलेगा जो सबको लपेटते हुए चलेगा। जहाँ जहाँ चलेगा तो हाथी की सूंड सबसे ऊंचाई पे जाएगी। ये विधानसभा चुनाव 2022 में सभी लोगों को देखने को मिलेगा। ये इसलिए मिलेगा क्योंकि बसपा की जो नीतियां हैं वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे हमेशा चलती रही हैं और इनके कार्यों की अगर बात करें तो सभी समाज को बराबर, सभी को हक, सभी को अधिकार, सभी को सब कुछ मिला है। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन हमारी ग्रामीण जनता जो अशिक्षित है, बिना पढ़ी लिखी है, वो इसको आकलन सही तरीके से नहीं कर पाती है। इसीलिए वो आज वर्तमान सरकार में भाजपा सरकार की गुण गा रही है क्योंकि उन्हें खाने के लिए अनाज और पैसा जो भी मिल रहा है, लेकिन इस चीज़ पे वो इस चीज़ को सोच समझ के नहीं पा रहे हैं क्योंकि भाजपा की ये नीतियाँ हमेशा से रही हैं, आज से नहीं। जब से कहते हैं कि इस पार्टी का गठन हुआ है तब से इसकी मानसिकता यही रही है कि समाज को किस तरीके से तोड़ा जाए और इस जनता पे शासन किया जाए और हमेशा के लिए अपनी कुर्सी को बरकरार किया जाए और इस जनता को मुट्ठी में रखा जाए। ये नीतियाँ भाजपा सरकार की रही और हमेशा जो है बसपा ने अच्छा काम किया है और बसपा ही आगे रहेगी। दूसरी बात ये है भाजपा की, अगर हम बात करें, देखिए हम सत्य बात करते हैं तो भाजपा की बात ये है कि जो इस समय पैसा 2000 रुपये दे रही है, 500 रुपये की बात करती है, अनाज दे रही है, लेकिन अशिक्षित जनता इसी में खुश है क्योंकि उसको खाने के लिए मिल रहा है। लेकिन उसके पास कभी भी उसने इस बात पे विचार नहीं किया होगा कि हम जो कमा रहे हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, हम उनको पैसा पढ़ाएंगे तो कहाँ से पढ़ाएंगे? क्या ये 5 किलो अनाज में ये सब पूरा हो जाएगा? माँ बाप का सपना ही होता बच्चा पढ़ेगा तो सारी उम्मीदें उसी पे होती है, लेकिन भाजपा सरकार शिक्षा को मरोड़ कर रख रही है। कोरोना काल चलाया तो इसमें सारे विद्यालय बंद कर दिए गए। तो ये बताइए, जो शिक्षा जो है यही सबसे उपयोगी चीज़ है, लेकिन इसको बंद किया जा रहा है। इसकी नीतियाँ ये रही, दारू के ठेके सारे के सारे खुले रहे और शिक्षा संस्थान सारे के सारे बंद रहे। तो ये चीज़ें जो है ये निगेटिव सोच है भाजपा की, लेकिन ये इसके रास्ते पे जो जा रहे हैं उन लोगों को इस पे विचार करना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे देश का भविष्य हमारे युवाओं के कंधे पे है। ये हमारे होनहार बच्चे हैं, ये आगे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी अपने भविष्य का फैसला कर पाएंगे। अन्य नीतियों में अगर फंसेंगे तो उलझे रहेंगे। और भाजपा की ये नीतियां हैं कि जब वो सोच चुके हैं और समझ चुके हैं, आज से नहीं, जब से ये संविधान लागू हुआ है। बहन मायावती जी की आपको कौन कौन सी नीतियां जो हैं अच्छी लगी और क्या कर दिखाया है आपको? देखिए, पहली बात तो हम यही कहे, जिस जगह पे हम खड़े हैं आज तक, जब से ये संविधान लागू हुआ है इस देश में, तब तक इस गांव की अगर हम बात करें, अपने गांव से ही चलते हैं, इस गांव की तरफ किसी सरकार ने मुड़ करके नहीं देखा। जो हमारे गांव की तस्वीर बदली है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत बदली है। उनकी नीतियों पे चलने वाली मात्र एक ही नेता है जो है बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती। उन्होंने कुछ कहते हैं कि अंबेडकर नाम से जो योजना चलाई थी उसी से ये निर्माण किया है। देखिए इसमें कितनी अच्छी नालियां बनी हैं। उन्होंने ये देखा कि गांव-गांव में जो लड़ाइयाँ झगड़ा होते थे, उन्होंने इसका एक वही मुद्दा निकाला कि कोई कहता मैं अपने गेट से पानी नहीं निकलने दूंगा, तो उन्होंने इस झगड़े को समाप्त करने के लिए दोनों साइडों में नालियों का निर्माण करवाया क्योंकि ये झगड़े को उन्होंने समाप्त किया, सभी को कॉलोनी दी। अभी कुछ समय पहले मैंने पेपर में जो है लिखा हुआ था कि सरकार मायावती ने कहा था कि मैं सपा को ना वोट दिलवाकर अगर बीजेपी के तरफ जाऊंगी। इस पे क्या कहना है? वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएगी। मैं यही बात कहता हूँ कि ऐसी लेडी हमने अभी तक कभी भी नहीं देखी। उन्होंने जो राज्यसभा की जो सदस्य थी तो उन्होंने अपना इस्तीफा संसद में ऐसे ही डाल दिया था क्योंकि सहारनपुर में जो घटना हुई थी वो देश के हित की बात करती हैं। जब वो बात उन्हें संसद सभा में नहीं मानी गई तो उन्होंने इस्तीफा को दे दिया था। उन्होंने कहा कि मैं जनता के लिए
अपनी कुर्सी पे बैठी हूँ और जनता के निर्माण के भविष्य के लिए ही जो भी उन पे घटनाएं होंगी मैं अपनी विचार रखूंगी, क्योंकि मुझे ये अधिकार मिला है। आज मैं इस कुर्सी पे हूँ उनकी आवाज़ उठाने के लिए। आज तक किसी विधायक और सांसद और मंत्री ने इस बात को संसद में कभी उठाने का काम नहीं किया, लेकिन आज इसीलिए उनकी सब लोग तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था संसद सभा में और आगे भी बढ़ेंगी और सभी लोग उनका वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब विधानसभा चुनाव जो आने वाला है 2022 में भारी बहुमत से उनको जिता करके उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का। अब हमारे दर्शकों को बता दीजिए आपका क्या नाम है और कौन सी विधानसभा से हैं आप? हम विधानसभा तिलहर से हैं, 133 विधानसभा तिलहर से, ग्राम रतनपुर कुंडा, विनीत कुमार। 2022 में किसकी सरकार आएगी? मायावती की आएगी। अच्छा, क्या कर दिखाया है मायावती जी ने आपको? मायावती ने बहुत कुछ करके दिखाओ। क्या क्या? मकान बनवाए, रोड बनवाओ। हमारे गांव में मड़ैया पड़ी हैं और मायावती ने कमरा बनवाए सबके, और रोड वो खराब तो रोड बनवाओ। अच्छा, आपके गांव में जो है रोड भी बनवाया। हाँ। सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे आप कौन से गांव की निवासी हैं और आपका क्या नाम है? रतनपुर कुंडा। आपका क्या नाम है? वर्मा देवी। ठीक। इस समय योगी सरकार तो जो है गल्ला राशन सब दे रही है, इससे आप संतुष्ट नहीं हैं? देत है, सब चीज देती है, आटा चावल सब चीज देती। और जनधन वाले पैसे भी आ रहे होंगे, जो खेती वाले पैसे हैं वो भी आ रहे होंगे। तो खेती वाले पैसा का सबके थ्री हुआ होता है, तेरे खेती है नहीं के आओ। अच्छा, ये उज्ज्वला योजना के तहत आपको जो है गैस सिलेंडर मिला है नहीं मिला है? गैस सिलेंडर मिले, गैस कहाँ देता है? अच्छा, पैसा एक तेरे नहीं भरा में कहाँ है? हाँ, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तेरे खेती है ना, मेहरून के नाम खेती ही नहीं है तो मेहरून के नाम गैस सिलेंडर कर दे, आदमी का रुपया दे दे। बिल्कुल सही बात है। 22 विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट करना चाहेंगे? अच्छा, क्या कर दिखाया है मोदी जी ने? हमारे मोदी ने बहुत कर करा है। हाँ, क्या क्या किया है? अरे मोदी भी गेहूँ देता है, हाँ। चावल देता है, गाँव भी चावल और चना भी देता है, हाँ। और 2022 में किसकी सरकार आएगी? मोदी सरकार आएगी। अच्छा, एक बच्चे कमाते हो वो भी नहीं है। अच्छा, खेती बाड़ी वो भी नहीं है तो क्या करे, उजाड़ हो ही रहा हो। साइकिल चलेगी या हाथी झूमेगा या कमल खिलेगा? अरे हम साकार कमल खिलेगा, लेकिन हमें फायदा तो मिले, कमल खिले। अच्छा, उसी में फंसे हैं हम, हमारे बच्चा सारी दुनिया। हम साकार कमल खिले, हमें फायदा तो मिले। इस विधानसभा चुनाव में आप किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार चाहता है हमारे बच्चा थिचा बेचर बहु नहीं सकल है, खेती पाती भारी उजाड़ हो रही, हमारो कुछ नहीं बन रहा। हम तो परेशान, गन्ना बेच खाट कुछ और गन्ना पैदा नहीं हो तो खेती उजाड़ हो रही। किस सरकार की नीतियां आपको अच्छी लगी हैं? हम नीतियां हमें तो सबकी अच्छी लगी, लेकिन हमारे तो सभी आदमी परेशान है। हम क्या चीज़ है, हर बात तक परेशान। जब गल्ला मिलती है तो जो गल्ला ही तो आराम दे और पैसा मिल जाते हैं, और बाकी उजाड़ू हो जाता है, खेती बचत नहीं, बचाए नहीं, बचत बहुत करे। विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आएगी, आप किसको वोट करना चाहेंगे? मोदी फायदा है, मोदी फायदा करते हैं। अच्छा, क्या क्या फायदा हुआ है? सब देते, आटा दाल चावल सब देते। अच्छा।